बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। अभी घर का डॉक्टर में खुश आमदीद कहता हूँ। आज की मेरी इस वीडियो का मौजू है ब्लड प्रेशर बनाने वाली 7 आम मगर गुमनाम वजूहात जिनको अपनाकर आप इस बीमारी से बच सकते हैं। वो कौन सी वजूहात हैं जिन पर अमल करने से आप ब्लड प्रेशर जैसी बीमारी से बचाव हासिल कर सकते हैं, उसके बारे में मैं आपको तफसील से बताता हूँ। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। नाज़रीन, ज़ियाबतीस एक ऐसा मर्ज़ है जो किसी को लाहक हो जाए तो उससे निजात फ़िलहाल तो नामुमकिन ही समझी जाती है। इसके शिकार अफराद मखसूस ग़िज़ाओं या आदात के नतीजे में इसे कंट्रोल में रख सकते हैं। ताहम अगर आप ज़ियाबतीस के शिकार हैं और अपने ब्लड प्रेशर लेवल को रोज़मर्रा की बुनियाद पर चेक करते हैं या इसे सेहतमंद सतह पर रखने के लिए फ़िक्रमंद रहते हैं, तो ये ज़रूरी है कि इन गैर मुतवक्के अनासर से आगाह हों जो आपके मामूल के ब्लड प्रेशर लेवल को बढ़ाने का बायस बन सकते हैं। सबसे पहले नंबर पर है नाश्ता ना करना। नाज़रीन, मोटापे के शिकार अफराद जो नाश्ता नहीं करते, इनमें दोपहर के खाने के बाद इंसुलिन और ब्लड प्रेशर की सतह बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अमेरिकन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन में शाया होने वाली एक तहकीक के मुताबिक नाश्ता ना करने वाले अक्सर अफराद में ज़ियाबतीस के मर्ज़ में मुब्तला होने का खतरा 21% ज़्यादा होता है। तहकीक में बताया गया है कि सुबह की पहली ग़िज़ा ख़ास तौर पर प्रोटीन और सेहतमंद चर्बी से भरपूर खुराक ब्लड प्रेशर की सतह को पूरे दिन मुस्तहकम रखने में मदद फराहम करती है। मसनूई मिठास। अगर तो आप ज़ियाबतीस के शिकार होने के बाद आम चीनी को छोड़कर मसनूई मिठास को तरजीह देते हैं, तो एक इसराइली तहकीक में बताया गया है कि मसनूई मिठास के सेहत पर मनफी असरात मुरतब होते हैं। तहकीक में बताया गया है कि मसनूई मिठास ब्लड शुगर की सतह को बहुत ज़्यादा बढ़ा सकती है। दरहकीकत इस किस्म की मिठास मैदे में पाए जाने वाले बैक्टीरिया को भी चकरा देती है, जिसके नतीजे में वो ग्लूकोज को जिस्म में प्रोसेस करने का काम नहीं करते। मुहक्किकीन का कहना है कि ज़ियाबतीस के डर से जो लोग आम कोल्ड ड्रिंक्स छोड़कर डाइट मशरूबात को तरजीह देते हैं, इन्हें इससे भी गुरेज करना चाहिए। बहुत ज़्यादा चर्बी वाली ग़िज़ा। ज़ियाबतीस के शिकार अफराद को अपनी ग़िज़ा में चर्बी के इस्तेमाल से काफ़ी हद तक गुरेज करना चाहिए। जर्नल ऑफ न्यूट्रिशन में 2011 में शाया होने वाली एक तहकीक के मुताबिक चर्बी से भरपूर ग़िज़ा के इस्तेमाल के नतीजे में ब्लड प्रेशर की सतह में 32% तक इजाफा हो सकता है। तहकीक के मुताबिक चर्बी से भरपूर अशिया जिस्म में दौड़ने वाले खून पर असरअंदाज होती हैं, जिससे इनके खून से शुगर साफ़ करने की सलाहियत मुतासर होती है। नंबर 4 पे है कॉफ़ी का इस्तेमाल। नाज़रीन, हालिया तहकीक रिपोर्ट के मुताबिक कॉफ़ी का इस्तेमाल ज़ियाबतीस टाइप 2 का ख़तरा टालता है। ताहम जो लोग पहले इस मर्ज़ का शिकार हो चुके हों, इनके लिए कैफ़ीन नुकसानदेह भी साबित हो सकती है। अमेरिका के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ज़ियाबतीस के मुताबिक ऐसा नहीं कि कॉफ़ी का इस्तेमाल ना करें, मगर इसके इस्तेमाल में काफ़ी एहतियात की ज़रूरत होती है, क्योंकि दूध और चीनी के बगैर स्याह कॉफ़ी का इस्तेमाल ब्लड शुगर लेवल को बढ़ा सकता है। इन्फेक्शन। अब ये फ्लू हो या किसी और किस्म का इन्फेक्शन, ऐसे हालात में जिस्म का दफाई निज़ाम एक खसूसी जरासीम से लड़ने वाला केमिकल खारिज करता है जो आपके ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल से बाहर कर सकता है। दर हकीकत बीमारी तनाव की ऐसी किस्म है जो जिस्मानी दिफा को बढ़ा देता है, मगर इसका असर ये होता है कि जिस्मानी तवानाई बढ़ाने के लिए जिस्म ज़्यादा ग्लूकोज बनाने लगता है, जिसके नतीजे में इंसुलिन की राह में रुकावट पैदा होने लगती है। यानी जिस्मानी ब्लड शुगर की सतह में बीमारी की सूरत में ड्रामाई इजाफा होता है। लिहाजा ऐसे हालात में ज़ियाबतीस के शिकार अफराद को खाने और पीने की खसूसी रहनुमाई की ज़रूरत होती है। नींद से दूरी। एक रात का अच्छा आराम एक बेहतरीन दुआ साबित होता है, ख़ास तौर पर अगर आप ज़ियाबतीस के शिकार हैं। ताहम एक तहकीक के मुताबिक
ذیابطس ٹائپ 1، جو لوگ رات بھر میں محض 4 گھنٹوں کی نیند بھی لے پاتے ہیں، ان میں انسولین کی حساسیت 20% تک کم ہو جاتی ہے۔ آسان الفاظ میں، ناکافی نیند کے نتیجے میں جسمانی تناؤ بڑھ جاتا ہے، اور اس کے نتیجے میں بلڈ شوگر کی سطح میں نمایاں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تمباکو نوشی یا سگریٹ نوشی۔ یقیناً سگریٹ نوشی کی عادت کسی کے لیے بھی صحت بخش نہیں، مگر سگریٹس خاص طور پر ان افراد کے لیے خطرناک ہیں جو ذیابطس کے شکار ہوں۔ کیلیفورنیا اسٹیٹ یونیورسٹی کی تحقیق کے مطابق جتنا زیادہ نکوٹین انسانی خون میں شامل ہوتا ہے، اتنا ہی بلڈ شوگر بڑھ جاتا ہے، اور اس سطح میں بہت زیادہ اضافہ ذیابطس کی سنگین پیچیدگیوں کا باعث بن سکتا ہے، جیسے دل کے دورے، فالج اور گردوں کے فیل ہو جانے کا خطرہ۔ جی ناظرین، کیسی لگی آج کی میری یہ معلوماتی ویڈیو؟ ایسی معلوماتی ویڈیو حاصل کرنے کے لیے میرے اس چینل گھر کا ڈاکٹر کو